बकरा ईद आ रही है तो बकरा ईद स्पेशल में आज हम ज़र्दा बना रहे हैं। दावतों का मेन हिस्सा है ज़र्दा। आइए चलिए बना लेते हैं। तो उसके लिए ये मैंने 300 ग्राम ये मैंने डबल चाबी के पक्के चावल कहते हैं, यानी कि बिरयानी वाले चावल होते हैं, वो ले लिए थे। इनको 2-3 घंटे से अच्छी तरह वॉश करके भिगो दिया है। अब ये बनने के लिए तैयार हैं। उधर हमने गैस पर पानी रख दिया है। चलिए सारा पानी रखा है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप चावलों से बहुत ज़्यादा पानी रखें क्योंकि हमें इसमें ये बॉईल करने हैं। ये मैंने जर्दे का कलर लिया है, ये इसमें डाल देंगे। 1/4 टीस्पून लिया था जर्दे का कलर। 1 टीस्पून भर के सॉल्ट डाल देंगे। इस हल्का हल्का सा सौंधापन आ जाता है जर्दे में सॉल्ट से। ये कुछ हमने गरम मसाले वगैरह लिए हैं। तो ये 2 बड़ी इलायची ली है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लौंग का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये छोटी इलायची 3 ली हैं, 3 ही लौंग ली हैं। 1 सिनेमन स्टिक का पीस ले लिया है। और ये मैंने संतरे के छिलके ले लिए हैं। जर्दे में बहुत ही शानदार फ्लेवर देते हैं। तो इनको सबको हम इसमें ही डाल देंगे। पानी को बॉईल होने देते हैं। ये देखिए पानी में बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें ये भीगे हुए राइस डाल देंगे, चावल। हमें ये राइस 80-90% कुक करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने हैं, वरना हमारे ज़र्दा अच्छा नहीं बनता है। चावल हमारे बॉईल हो रहे हैं, आइए चेक कर लेते हैं। अच्छी बासमती की नहीं बनती है। देखिए ये बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुके हैं, इसी तरह चाहिए। ये देखिए ये अच्छी तरह से दब रहा है, खड़ापन नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा वैसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मैसी सा। तो अब हम गैस ऑफ करेंगे और इनको पानी से अलग कर लेंगे। ये मैंने एक छलना ले लिया है। इस तरह ये हम सारे राइस निकाल लेंगे और इसमें से ये छिलके और ये सब हम डिस्कार्ड कर देंगे। गैस पर हमने फिर दोबारा से बर्तन रख दिया है। आइए ज़र्दा बना लेते हैं। गैस ऑन कर दी है हमने। ये 1/3 कप हमने देसी घी लिया है, आप रिफाइंड में भी बना सकते हैं। ये डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा और डाल दिया है हमने, ये 1/3 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये कुछ हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो ये हमने 10-12 काजू ले लिए हैं और 10-12 ही ये हमने बादाम ले लिए हैं। थोड़ा सा छोटा पीस एक गोले का ले लिया नारियल का, ये इस तरह से कट कर लिया है। थोड़े से ये हमने खरबूजे की मींग ली हैं। तो हम इसमें सबसे पहले काजू फ्राई करेंगे और ये बादाम। फ्लेम को स्लो कर दिया है, हल्का सा ही फ्राई करेंगे इनको। इससे जर्दे का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और जायका दुगना हो जाता है फ्राई करके अगर हम ड्राई फ्रूट्स डालते हैं तो। ये देखिए फ्राई हो चुके हैं, हम इनको निकाल लेंगे। आइए बना लेते हैं ज़र्दा। तो ये मैंने 3 छोटी इलायची ले ली है, हरी इलायची, और 3-4 लौंग ले ली हैं। इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ये इसमें डाल देंगे। और 300 ग्राम हमने राइस लिए थे, तो 300 ग्राम ही हम चीनी लेंगे। आप इसमें 400 ग्राम तक भी डाल सकते हैं। अगर मीठा कम खाते हैं तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, मगर ये सफिशिएंट है। ये इसमें डाल देंगे, हल्का सा चलाएंगे। गैस में भी स्लो है। आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध है, ये बॉइल्ड दूध है, ये इसमें डाल देंगे क्योंकि हमें चाशनी बनानी है जर्दे के लिए। मेल्ट होने देते हैं चीनी को। चीनी मेल्ट होने तक हमें चलाते रहना है क्योंकि चीनी नीचे लग जाती है। ज़र्दा बनाने के लिए जब भी कोई बर्तन लें आप उसे हैवी बॉटम का लें, उसमें नीचे नहीं लगता है। 2 मिनट से चाशनी तैयार हो रही है, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अभी तैयार नहीं है ये, 2 मिनट और लगेंगे हमें। अगर हम इसमें राइस चावल अभी डाल देंगे तो ये पानी छोड़ देंगे ज़्यादा। तो इस वजह से अच्छी तरह हमें ये चाशनी बनानी है, तब इसमें चावल डालेंगे। ये देखिए चाशनी तैयार हो चुकी है। बहुत ज़्यादा एक तार भी नहीं बनानी है, ये अब बिल्कुल सही है। राइस डाल देंगे इसमें।
एक बार चला देंगे, बहुत आराम से चलाइए। फ्लेम को हाई कर दीजिए। 2-3 मिनट इसी तरह बनने देते हैं। अब हम इसी में ये नारियल डाल देंगे, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा ये। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं सिर्फ इसमें यही डालूँगी। और ये नींबू है, ये मैंने पतले पतले स्लाइस में कट कर लिए, ये डाल देंगे, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। मिक्स कर देंगे। फ्लेम को हाई रखना है। ये काजू बादाम कट कर लिए हैं, तो हाफ हम इसमें डाल देंगे। अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा जर्दे में। ये देखिए पानी कितना कम हो गया है। हमें इसे अभी चलाना नहीं है बार बार, इसे बहुत ही आराम से चलाएं आप, और ज़्यादा नहीं चलाएं। 2 मिनट हो चुके हैं, आइए चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसमें सारा पानी खुश्क हो गया, बस थोड़ा सा पानी नीचे है। तो अब हम इसे दम में लगा देंगे, और कहीं पानी नहीं है, देखिए बस बीच ही में पानी है। तो अब हम इसकी फ्लेम बिल्कुल दम वाली कर देंगे। अगर आपका बर्तन हल्का है तो इसके नीचे आप तवा लगा दें। हमने हैवी बॉटम का लिया है तो हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमने दम वाली फ्लेम कर दी है, और इसको 5-10 मिनट इसी तरह से रहने देंगे, कवर कर देंगे। आइए चेक कर लेते हैं जर्दे को। 10 मिनट से ये दम में था। यहाँ बीच में हमारा थोड़ा सा पानी था, ये देखिए बिल्कुल खुश्क हो चुका है। और ये कुछ ठंडा होने के बाद में भी खुश्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तो हल्का सा इसको मिक्स करेंगे। देखिए कितने आराम से कर रहे हैं हम। इसी तरह से मिक्स करना है। बेहतरीन दम में आया है। इसके ऊपर हम बघार करेंगे। एक पैन ले लिया है हमने, ये डिश का चम्मच है, 2 टेबल स्पून घी डाल देंगे। ये हमने खरबूजे की मींग ली है, ये 1 टेबल स्पून है। फ्लेम हमारी मीडियम है, हाई नहीं है। चटकने देते हैं इसको, कवर कर देंगे क्योंकि ये बहुत उछलेगी। गैस ऑफ कर देंगे। अब इसका हम इसमें ऊपर से बघार लगा देंगे। इससे एक बहुत ही अच्छी स्मेल आएगी। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं जर्दे को, बाकी का जब इसमें मिक्स करेंगे। आइए गार्निशिंग कर लेते हैं जर्दे की। ये हमने 1 टीस्पून केवड़ा वाटर लिया है, ये इसमें डाल देंगे। ये चेरी डाल देंगे। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम मावा वगैरह खोआ डालें, आप डालना चाहें आप डाल दें। हमने बिल्कुल ये सिंपल बनाया है, और टेस्ट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, बेहतरीन टेस्ट का है ये। घर में ही रखे हुए सामानों से बहुत अच्छा बन जाता है। ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे हम इसमें। हमारा जर्दा बनकर तैयार है। आप इसे ईद पर या मेहमान आ रहे हैं, आप कभी भी इसको ट्राई कर सकते हैं। जर्दा दावतों की शान होता है, तो बनाएं हमारे तरीके से। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ जो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है।